और इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें, जैनब फातिमा के आलिशान मकान पर चल रहा बुलडोजर। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से, 5 करोड़ के आलिशान मकान पर चल रहा बुलडोजर। अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनवाया था घर और सलाहपुर में है जैनब फातिमा का घर। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का मामला है। तो देखिए प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देखिए प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। आलिशान ये मकान जिसको जमींदोज किया जा रहा है, 5 करोड़ के आलिशान मकान पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर घर बनाया था और यहां पर देखिए बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। सलाहपुर में जैनब फातिमा का घर है और यहां पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का यह मामला है और इसको लेकर के देखिए एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में देखिए किस तरीके से प्रशासन का ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। जैनब फातिमा के आलिशान मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर। 5 करोड़ के आलिशान मकान पर यहां पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और अशरफ ने दरअसल बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर यहां पर देखिए ये मकान बनाया था, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज से ये तस्वीर, जो साम्राज्य है, अवैध साम्राज्य पर एक्शन लगातार जारी है। जैनब फातिमा को लेकर के एक्शन, अतीक के कुनबे पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और इस बीच ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। जैनब फातिमा के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन का पीला पंजा इस वक्त चल रहा है और 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का ये पूरा मामला है, प्रॉपर्टी हड़पने का मामला है और इसको लेकर देखिए एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है। सल्लापुर में दरअसल जैनब फातिमा का ये घर है जहां पर पीला पंजा चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जैनब फातिमा का ये मकान जहां पर बुलडोजर कार्रवाई। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मानवेंद्र, जो तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जैनब फातिमा का ये जो आलिशान मकान है इसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इसे यहां पर धराशायी किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी अपडेट के साथ बताइएगा। जी देखिए, कार्रवाई और तेज हो गई है और मौके पर दूसरा बुलडोजर भी पहुंच गया है। हम आपको और नजदीक से तस्वीरें दिखाते हैं तो दो तरफ से इस मकान को दो तरफ से गिराया जा रहा है, सामने से और साइड से। तो 2 बुलडोजर लगा दिए गए हैं क्योंकि समय कम है और इस पूरी इमारत को आज जमींदोज करना है। कल दूसरी कार्रवाई भी होनी है इसी क्षेत्र में और वो भी संपत्ति जैनब फातिमा की ही है और उसके पहले आज इस मकान को गिराया जा रहा है। आप देखें तो साइड से एक बुलडोजर काम कर रहा है और एक सामने से काम कर रहा है और जो फ्रंट पिलर है उसको गिराया जा रहा है। और चूंकि पीडीए, प्रशासन, पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये अतीक अहमद के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अतीक अहमद के समर्थक, खासकर जो उनकी गद्दी बिरादरी है उसके लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर इस संपत्ति के जो नए मुतवल्ली है 5 फरवरी 2024 को नए मुतवल्ली बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके पहले के जो मुतवल्ली थे उन्होंने तमाम संपत्तियों को अतीक अहमद के परिवार के साथ मिल करके खुर्द बुर्द कर दिया था, यानी कि उसको एक तरह से बेच दिया था या फिर उनके साथ जो संपत्ति उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थी। तो जो नए मुतवल्ली अम्माद हसन है उन्होंने तमाम जांच करी और उसमें पाया कि वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो प्रयागराज के सल्लाहपुर में है, उसकी अराजी संख्या 67-68 है। तो जहां पर ये पूरी कार्रवाई देखने को आज मिल रही है तो सिर्फ ये एक मकान एक छोटा सा नमूना है। इस तरह की तमाम संपत्तियां इस क्षेत्र में है जिसमें अतीक के परिवार के लोगों ने, अशरफ के परिवार और ससुराल के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तमाम मकान बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, बंगले बनाए हैं, कोठियां बनाई हैं और उसी में आज ये पहली कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये करीब 5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है, जो मलकियत है उसको डिमोलिश किया जा रहा है। तो देखिए पीडीए के बुलडोजर किस तरह से जो पिलर्स हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनती है वो पाइलिंग पर, पिलर पर बनी है और कुछ पिलर गिरा दिए जाते हैं, बिल्डिंग अपने आप धराशायी हो जाती है। तो 2 तरफ से बुलडोजर लगा करके, पीछे से भी एक बुलडोजर लगाया गया है। 3 बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं। 2 बुलडोजर यहाँ पर हैं और एक बुलडोजर पीछे की तरफ लगाया गया है ताकि पीछे से भी इसको डिमोलिश किया जाए। तो 3 तरफ से अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। चूंकि चौथी तरफ पीछे की तरफ एक मकान है, इसके चलते वहां से कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर अगर तस्वीर देखें तो ये तीसरा बुलडोजर है जो पीछे से इस बिल्डिंग को गिराने में, इसके डिमोलिशन में जुटा हुआ है। तो 3 तरफ से यहाँ पर बुलडोजर लगा करके
ये कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से अब कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गई है, बुलडोजर की संख्या बढ़ गई है, ये माना जा रहा है कि 2 घंटे में इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो 3 तरफ से बुलडोजर लगा करके ज़ैनब फातिमा के इस आलीशान मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और ये बताया गया कि किस तरह से तमाम जो संपत्तियां थी उस पर अतीक अहमद के परिवार के लोग मनमाने तरीके से, जो मुतवल्ली थे इसके पहले के, उनके साथ मिली भगत करके कब्जा कर लेते थे, संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर देते थे और उस पर अपना मकान बना लेते थे, उस संपत्ति को किराए पर उठा लेते थे। तो अवैध रूप से लीज पर लेकर के संपत्ति पर ये मकान बनाए गए थे, जैसा कि मुतवल्ली अमाद हसन ने बताया। और उनका कहना है कि जो तमाम संपत्तियां जिस पर अतीक गैंग ने कब्जा किया था, उन्होंने जांच करी और जांच के बाद ये पाया है कि ये अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति है और अब उस पर ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर तमाम अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, डीसीपी हैं, तमाम एसीपी मौजूद हैं, पुलिस और पीएससी की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो कार्रवाई में रफ्तार बढ़ाने के लिए, चूंकि शुरुआत में एक बुलडोजर लगा था और बिल्डिंग जो है ये काफी बड़ी 2 मंजिला इमारत है और बहुत ही आलीशान ढंग से इसको बनाया गया था। हालांकि फिनिशिंग नहीं हो पाई थी। फिनिशिंग जो आखिरी में जो कोई इमारत बन के खड़ी हो जाती है उसमें जो पेंटिंग वगैरह का काम होता है, जो फ्लोरिंग का काम होता है, जो और दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मतलब बिल्डिंग नई बन करके ये तैयार हुई थी, कार्रवाई और होनी थी, लेकिन उसी दौरान जो है उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को हत्या हो जाती है और उसके बाद से यहाँ पर जो निर्माण की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, क्योंकि तमाम तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से होने लगती है। और उसी के बाद 1.5 साल बाद अब उन तमाम संपत्तियों को डिमोलिश किया जाता है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। जो तमाम अवैध संपत्तियां थी शहर में, करीब 1800 करोड़ की कार्रवाई अतीक गैंग के खिलाफ पहले ही पीडीए और प्रशासन कर चुका है, लेकिन और संपत्तियों का पता चला है। और अब की बार जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। तो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसकी अराजी संख्या 67-68 है, जहां पर ये तमाम मकान बने हैं, इमारतें बनी हैं। और अब यहाँ पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 तरफ से बुलडोजर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को जमींदोज कर दिया जाए। हालांकि भीषण गर्मी है और गर्मी में बुलडोजर कार्रवाई आसान नहीं होती, क्योंकि जो बुलडोजर के ड्राइवर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है इस भीषण गर्मी में, धूप में। लेकिन जिस तरह से 3 बुलडोजर लगाए गए हैं और ये पूरी संभावना है कि 2 घंटे में ये पूरी इमारत आपको जमीन पर जमींदोज दिखाई देगी। इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग मौजूद हैं और जिस तरह से बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है, ये तस्वीर चुनाव के बाद अब देखने को मिली है। काफी समय से जो इस तरह की कार्रवाइयां थी वो थमी हुई थी, लेकिन शायद चुनाव का इंतजार था और चुनाव के चलते जो फोर्स है, जो प्रशासन है, वो चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है और डिमोलिशन की कार्रवाई है। और अगला जो निशाना है, अगली जो डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, वो इससे भी शानदार एक कोठी है, बड़ा महल उसको लोग कहते हैं, महल जैसी इमारत है, वो भी ज़ैनब फातिमा के नाम पर है, उसको भी डिमोलिश किया जाना है। तो कार्रवाइयों का सिलसिला आज शुरू हुआ है। क्योंकि एक इमारत को गिराने में, जो पीडीए की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले, नगर निगम की बात कर ले, तो चुनिंदा बुलडोजर्स उनके पास होते हैं और ऐसे में जो एक इमारत है उसको गिराने में दिन भर का समय लग जाता है। तो अब कार्रवाइयों का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो आज इसकी शुरुआत हुई है, कल भी हमको देखने को मिलेगी और हो सकता है उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि जो सामने एक और संपत्ति है उसको भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी। तो किस तरह से बुलडोजर की जो टक्कर है, जो पीले पंजे की जो चोट है, उससे पूरी यहाँ पर जो गली है, उसकी धरती, जो ये जमीन है, वो हिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह का प्रहार यहाँ पर जो बुलडोजर है उसकी तरफ से इमारत पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन पिलर्स को डिमोलिश किया जाए और ये जो पूरी इमारत है वो जमींदोज हो जाए। चूंकि जो फाइलिंग पर, पिलर पर ये जो मकान बनते हैं वो पिलर इतने मजबूत होते हैं कि 1-2 पिलर भी अगर बचे रहते हैं तो पूरी इमारत को थामे रहते हैं। तो एक एक करके
पिलर्स को गिराया जाता है, बाकी इमारत को गिराने में दिक्कत नहीं होती है। जब पिलर जो उसका बेस होते हैं वो टूट जाते हैं तो पूरी इमारत भरभराकर बालू की रेत की महल की तरह जमीन पर आ जाती है, जमींदोज हो जाती है। तो कार्रवाई इस वक्त कह सकते हैं पूरी रफ्तार में यहाँ पर देखने को मिल रही है। गली के अंदर बाहर जो हाईवे है, प्रयागराज कानपुर हाईवे है, उस पर ये संपत्ति है। महज 50 मीटर बाहर हाईवे है और अंदर गली में ये संपत्ति है। तो इस संपत्ति को डिमोलिश किया जा रहा है। बाहर भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग मौजूद हैं। तो आप देखें तो कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। 3 बुलडोजर यहाँ सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपने हिसाब से यहाँ पर जगह बनाते हैं और एक एक करके जो तमाम पिलर हैं उनको गिराते हैं। आप देखिए थोड़ी देर पहले ये जो गेट था, हम अंदर गए थे, गेट सही सलामत था, लेकिन ये गेट के और सामने के पिलर्स को तोड़ दिया गया है। इमारत अब धीरे धीरे ये जो है ये कमजोर हो रही है और 2-3 पिलर सामने के और टूट जाएंगे। उसके बाद इमारत का आगे का हिस्सा जो है वो धराशायी हो जाएगा और कार्रवाई एक तरह से पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये अवैध निर्माण बताया गया था, तो अवैध निर्माण जो यहाँ पर पीडीए के इंजीनियर थे उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो है इनको मौका दिया था कि वो अपनी मलकियत साबित करें, अपना अधिकार इस संपत्ति पर साबित करें, लेकिन वो अपना अधिकार साबित नहीं कर पाए और उसके चलते जो है ये कार्रवाई होगी। और पहले से पीडीए ने डिमोलिशन का ऑर्डर पास कर दिया था और जब तमाम जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई तो आज डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। और डिमोलिशन की कार्रवाई यहीं पर थमने वाली नहीं है, और भी कार्रवाइयाँ होनी है और उस कड़ी में 1-2 और संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। तो पीले पंजे के प्रहार से ये पूरा कह सकते हैं जो मोहल्ला है वो एक तरह से थरथरा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई, और आप देखिए किस तरह से ये आलीशान ढंग से इस मकान को बनाया गया था और पूरा कह सकते हैं बेहद जो है सॉलिड जो है कंस्ट्रक्शन था इसका। बहुत निर्माण जो था वो पक्का निर्माण था, अच्छे से इसको बनाया गया था। बाकायदा इसके नक्शे वगैरह पास कराए गए थे, करोड़ों रुपए की इसमें जो निर्माण है उसमें खर्च किए गए थे। और इसके लिए बाकायदा जो आर्किटेक्ट है उससे इसके पूरे इमारत के नक्शे को बनाया गया था। और एक एक चीज जो इसकी है वो बहुत कह सकते हैं महंगी है, जो कह सकते हैं लग्जरी जो कंस्ट्रक्शन होता है उस तरह से इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन अब चूंकि अब जो इमारत है वो उसको अवैध पाया गया है तो डिमोलिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पीडीए के लोग भी मौजूद हैं और वो लगातार गाइड कर रहे हैं। चूंकि डिमोलिशन भी एक तरह की कला होती है और जो पीडीए के लोग हैं वो बाखूबी समझते हैं। अब तक करीब 75 ऐसी इमारतें हैं जो माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई उसको डिमोलिश किया जा चुका है। तो पीडीए के लोग ये जानते हैं कि किस तरह से थोड़े समय में थोड़ी एनर्जी वेस्ट करने के बाद ये जो इमारत है उसको कैसे डिमोलिश किया जाए। खासकर जो इमारतें देखिए ये यहाँ पर ये मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इसको गिराना है। तो ये पीडीए के लोग हैं जो जानते हैं कि कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रफ्तार को बढ़ाना है। ये भी एक तरह की कला है कह सकते हैं। उनको मालूम है कि किस पिलर को गिराने से इमारत किस तरफ गिरेगी, कम से कम नुकसान होगा और इमारत जो है वो धराशायी हो जाएगी। तो कार्रवाइयों का सिलसिला यहाँ पर आप देखें तो जारी है। हालांकि ये जो पीडीए के बुलडोजर हैं इनमें देखिए आप, इनको गर्मी जो बहुत ज्यादा है, तापमान, तो बीच में रुक रुक करके इनको रेस्ट भी लेना है, पानी भी पीना है और कार्रवाई भी करनी है। हालांकि दिन भर में ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जिस तरह से रफ्तार यहाँ पर दिखाई दे रही है और 3 बुलडोजर लगाए गए हैं आगे से, पीछे से और साइड से, और तीनों बुलडोजर जब अपने अपने तरीके से इस पर कार्रवाई करेंगे, डिमोलिशन करेंगे तो कम समय में 2 घंटे के अंदर, डेढ़ से 2 घंटे के अंदर जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये इमारत आपको यहाँ पर पूरी तरह से धराशायी नजर आएगी। और जो प्रहार है बुलडोजर का एक एक पिलर को गिराता हुआ आगे बढ़ रहा है ताकि कम समय में कम एनर्जी वेस्ट करके इमारत को डिमोलिश किया जाए। और हर प्रहार के साथ पूरी इमारत यहाँ पर हिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ये आलीशान इमारत, करोड़ों रुपए का निर्माण, और इसको लेकर के बाकायदा जितना इसमें आर्किटेक्चर स्पेशलाइजेशन होता है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है, किसी अच्छे आर्किटेक्ट्स ने इसको डिजाइन किया था, इसका नक्शा बनाया था और ये शायद ये मंशा रही होगी कि इसमें आगे चल करके अतीक अहमद का परिवार रहेगा। लेकिन जिस तरह से ज़ैनब फातिमा
वो खुद आरोपी है जो उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी। उसके बाद से उनकी लगातार 24 फरवरी 2023 से जो जैनब फातिमा है वो भी लगातार फरार है। पुलिस ने जैनब की तलाश की, लेकिन जैनब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। लेकिन ये जो संपत्तियां हैं जो जैनब के लिए बनाई गई थी, जैनब के रहने के लिए बनाई गई थी, आलीशान जो इमारतें हैं उनको चिन्हित करके यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और कार्रवाई का सिलसिला जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तो कैसे एक एक करके तमाम पिलर जो हैं वो बुलडोजर डिमोलिश करता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर एक भी पिलर जो है सलामत रहता है तो ये जो इमारत है, जो निर्माण है, वो उसको थामे रहता है। इतनी ताकत होती है जो पाइलिंग पर निर्माण होता है, और अगर उसको मजबूती से बनाया जाए तो तोड़ना आसान नहीं होता है। जबकि जो पुराना कंस्ट्रक्शन होता था, जिसको आरबी कंस्ट्रक्शन कहते थे, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। उस पे जब बुलडोजर देखिए यहाँ पर ये दरार पड़ रही है बिल्डिंग में, तो पीछे की तरफ से यानी कि मानवेंद्र, ये जो कार्रवाई लगातार जारी, आप पल पल की तस्वीर दिखा रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर ये एक्शन लगातार जारी है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरीके से एक्शन यहाँ पर जैनब फातिमा के मकान पर चल रहा है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के